नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मामले पर बात करने वाले हैं। ये जुड़ा है प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी की शक्तियों से। जी, और खास तौर पर कि अदालतें इन शक्तियों को कैसे देख रही हैं, पीएमएलए यानी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत। बिल्कुल। हमारे पास मद्रास हाईकोर्ट की एक हालिया सुनवाई से जुड़ा एक न्यूज़ आर्टिकल है और कोशिश यही रहेगी कि इस खास केस के जरिए समझें कि ईडी के एक्शन और कानून की जो व्याख्या है उसके बीच क्या कह सकते हैं खींचतान चल रही है। शुरुआत मद्रास हाईकोर्ट की बहुत ही तीखी टिप्पणी से करते हैं। जस्टिस एमएस रामेश ने कहा कि पीएमएलए कानून वो विकसित हो रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि ईडी के अधिकारी अपनी शक्तियों को लेकर खुद ही दिन प्रतिदिन विकसित हो रहे हैं। हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी टिप्पणी है और ये आई एक खास सुनवाई के दौरान, जिसमें फिल्म निर्माता आकाश भास्करन और विक्रम रविंद्रन इन्होंने याचिका दायर की थी। अच्छा। और असल मुद्दा ये था कि क्या ईडी के अधिकारियों को ये अधिकार है कि वो किसी बंद जगह को सील कर दें। मतलब अगर तलाशी के वक्त कोई जगह बंद मिलती है तो क्या उसे सील किया जा सकता है। तो ये बुनियादी सवाल है उनकी तलाशी की शक्तियों की सीमा पर। बिल्कुल। तो याचिकाकर्ताओं का आरोप क्या था, मतलब असल में हुआ क्या था उनके साथ? देखिए, याचिका के हिसाब से ईडी ने विक्रम रविंद्रन का एक दफ्तर था सेमनचेरी में और चेन्नई के पोएस गार्डन में उनका एक किराए का फ्लैट था। आरोप ये है कि ईडी ने इन दोनों जगहों पर सील लगा दी। वजह ये कि जब ईडी की टीम पहुंची तो ये जगहें बंद थीं, ताला लगा था और रविंद्रन वहां थे नहीं। अच्छा, तो ताला बंद होने पर ईडी ने बाहर से सील लगा दी, ये आरोप है? जी, यही आरोप है और इसी एक्शन को उन्होंने कोर्ट में चुनौती दी। लेकिन ईडी ने क्या माना इस बात को? क्या उन्होंने कहा कि हाँ हमने सील किया? नहीं, यहीं पर मामला थोड़ा कह सकते हैं उलझ गया। ईडी के जो वकील थे एन रामेश, उन्होंने कोर्ट में साफ इनकार किया। हाँ, उन्होंने कहा कि जी हमने कोई सील नहीं किया, हमने तो दरवाजों पर बस नोटिस चिपका दिए थे। नोटिस? कैसे नोटिस? नोटिस में लिखा था कि याचिकाकर्ता जो हैं वो जांच में सहयोग करने के लिए ईडी से संपर्क करें। मतलब ईडी का कहना था कि ये सीलिंग नहीं, सिर्फ एक सूचना थी। पर जजों ने इस नोटिस वाली बात को कैसे लिया? क्या वो मान गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जस्टिस रामेश ने पॉइंट आउट किया कि भाई नोटिस में तो साफ साफ लिखा था कि ये परिसर ईडी अधिकारियों की इजाजत के बिना नहीं खोला जाना चाहिए। तो फिर जस्टिस लक्ष्मी नारायणन ने पूछा, चलिए मान लिया ये टेक्निकली सील नहीं है ना? पर फिर भी किसी आदमी को उसके अपने घर या दफ्तर में घुसने से रोकने की शक्ति आपको, मतलब ईडी को, कहाँ से मिल गई? हाँ, ये तो बहुत वाजिब सवाल है। और उन्होंने ये भी जोड़ा कि भाई कोई आम आदमी ऐसे सरकारी नोटिस को देखकर अंदर जाने की हिम्मत कैसे करेगा? उसे तो डर लगेगा ही कि कोई कानूनी कार्रवाई ना हो जाए। सही बात है। तो ईडी ने क्या दलील दी अपने इस एक्शन को सही ठहराने के लिए? क्या कहा? कोई कानून का हवाला दिया? हाँ, ईडी के वकील ने पीएमएलए के धारा 17 का जिक्र किया। धारा 17? अच्छा जी। ये धारा जो है वो तलाशी के दौरान जरूरत पड़ने पर ताले तोड़ने की शक्ति देती है। ताला तोड़ने की? हाँ, तो उनकी दलील ये थी कि देखिए, ताला तोड़ने जैसा सख्त कदम उठाने से बचने के लिए ही हमने ये नोटिस चिपकाया। ये एक तरह से कम सख्त विकल्प था। अच्छा, मतलब वो कह रहे हैं कि हम बड़ा एक्शन ताला तोड़ना ले सकते थे, हमने छोटा एक्शन नोटिस लिया। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर अदालत कहेगी तो हम वो नोटिस तुरंत हटा लेंगे। लेकिन सवाल तो वहीं का वहीं है, क्या ये कम सख्त एक्शन लेने का भी अधिकार है? और एक और दिलचस्प बात है शायद इस मामले में कि याचिकाकर्ता अभी तक आरोपी भी नहीं है। हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो सुनवाई में सामने आया। ये जो आकाश भास्करन और विक्रम रविंद्रन है, इन्हें टास्मैक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में, जिसकी ईडी जांच कर रही है, उसमें अभी तक आरोपी नहीं बनाया गया है। अरे, तो फिर तलाशी क्यों हुई? ईडी का कहना है कि उन्हें कोई विश्वसनीय जानकारी मिली थी जिसके आधार पर इनके परिसरों की तलाशी ली गई। तो सिर्फ जानकारी के आधार पर तलाशी हुई और जब बंद मिला तो नोटिस चिपका दिया जिससे वो अंदर ना जा सके। जी, मामला यही बनता है और यही बात इसे और पेचीदा बनाती है कि क्या सिर्फ एक जानकारी के आधार पर बिना आरोपी बनाए किसी की प्रॉपर्टी तक उसकी पहुंच को ऐसे रोका जा सकता है? तो अभी क्या स्थिति है इस केस की? आगे क्या हो रहा है? अभी तो कोर्ट ने ईडी के वकील को मामले से जुड़े जो भी दस्तावेज हैं वो पेश करने के लिए और समय दिया है। सुनवाई मतलब जारी है। अब देखना होगा कि कोर्ट ईडी की शक्तियों की, खासकर ये धारा 17 और इस तरह नोटिस लगाकर एंट्री रोकने की क्या व्याख्या करती है।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या मुख्य बात निकल रही है? मुझे तो लग रहा है कि ये मामला ईडी के जो काम करने के तरीके हैं और पीएमएलए के तहत जो उन्हें शक्तियां मिली हैं, उनकी कानूनी हदों के बीच एक साफ खींचतान दिखा रहा है। बिल्कुल सही। खासकर किसी की प्रॉपर्टी तक उसकी पहुंच रोकने या सीमित करने के अधिकार को लेकर ये जो सील बनाम नोटिस की बहस है, वो इसी खींचतान का एक छोटा सा उदाहरण है। एकदम सही कहा। और यहाँ एक गहरा सवाल भी उठता है सोचने के लिए। क्या? कि देखिए, जब पीएमएलए जैसा कानून खुद ही विकसित हो रहा माना जा रहा है, मतलब जिसके कई पहलू अभी भी तय हो रहे हैं अदालतों में, तब जो जांच एजेंसियां हैं उनकी बढ़ती शक्तियों और जो नागरिक हैं उनके अधिकारों के बीच संतुलन साधना कितना मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये संतुलन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जैसा इस केस में दिख रहा है, क्या एक नोटिस असल में एक सील का काम कर सकता है, और क्या एजेंसी के पास वाकई ऐसा करने का अधिकार है, खासकर तब जब कानून खुद ही अभी पूरी तरह सेटल नहीं है? ये संतुलन खोजना ही सबसे बड़ी चुनौती है, और ये सवाल आगे भी उठता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं।